पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोज बाबू गांव छोड़कर बेंगलुरु में अपने पुत्र श्याम के बड़े से मकान में आए हुए हैं। श्याम बहुत मनुहार के बाद यहां ला पाया है। यद्यपि वह पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहां बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी जिंदगी यहीं गुजरी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे। ठीक है ना? मनोज बाबू का मन हमेशा आने को कहता, लेकिन पत्नी के ऐसा कहना से उनकी इच्छा मर जाती। और वो कभी बेटे के पास नहीं, पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी। इसलिए मनोज बाबू बेंगलुरु आ ही गए हैं। वहां अकेले पत्नी के बिना रहना मुश्किल था। घर काट खाने को दौड़ता, पत्नी थी तो एहसास नहीं होता था, लेकिन अब मनोज बाबू को पत्नी की यादों के सहारे रहना बड़ा मुश्किल था। श्याम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखी है। सुख सुविधा की हर चीज घर में है। घर में घुसते ही मनोज जी ठिठक कर रुक गए। कोई मेहमान आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पेट्स के लिए है। कभी कोई जानवर कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सब कुछ देख मनोज बाबू बड़े खुश थे। सीढ़ियां चढ़ाच कर ऊपर पहुंचे श्याम ने लंबी चौड़ी छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती हैं और दिवाली होली पर इसकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही यह एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोज ने देखा कि इसी कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोज जी ने पलटकर बेटे की तरफ देखा, किंतु वह नीचे जा चुका था। मनोज जी चारपाई में बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह मकान है जहां भविष्य में पाले जाने वाले पशु के लिए कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इनके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अभी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूं। श्याम की मां की सोच बिल्कुल सही था। मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब श्याम मनोज के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी नहीं था। वहां उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिए, किंतु बाबूजी वहां भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोज टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी। अभी इतने गिरे दिन नहीं आए कि वो कबाड़ बन जाए और वो अपने घर में अपनी पत्नी की यादों के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। मनोज जी क्या सोचकर आए थे और यहां उनको क्या मिला? सारी खुशियां बस थोड़ी देर की थीं। मनोज जी ने सोचा, अपने दम से दम है। हमें खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बुढ़ापे में बेटों के घर में माँ बाप के लिए जगह नहीं होती है।